नमस्कार। आज हम एक बार फिर हमारे कवि श्रृंखला के 5वें कवि, राजस्थान की गौरव, भारतीय हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ, भक्ति काल की श्रेष्ठ कवयित्री, महाकवि कवयित्री मीराबाई को लेकर उपस्थित हुए हैं। देखिए, मीराबाई वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भारत के जनमानस में रची बसी कवयित्री हैं, लोकमानस की कवयित्री हैं, भक्ति के सरल और श्रेष्ठ पदों की सृजक हैं, मन की भावना की कवयित्री हैं, कांता भाव की भक्ति की कवयित्री हैं। एक ऐसी कवयित्री हैं जो प्राय प्रत्येक जबान पर अपना स्थान रखती हैं, प्रत्येक मनोमस्तिष्क पे अपना प्रभाव रखती हैं। आज बहुत संक्षेप में, चूंकि बहुत विस्तृत इनका जीवन परिचय है, लेकिन हम बहुत संक्षेप में समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इनका जीवन परिचय दे रहे हैं आपके सामने। जोधपुर के निर्माता संस्थापक राव जोधा के चौथे पुत्र राव दूदा के पुत्र राव रतन सिंह की पुत्री थी मीराबाई, यानी इनका संबंध जोधपुर से था। राव दूदा को मेड़ता जागीर के रूप में मिला था, इसलिए वो मेड़ता के आसपास का जो क्षेत्र था उस पर शासन करते थे। राव दूदा ने अपने पुत्र राव रतन सिंह को आसपास के 12 गांवों की जागीर दी थी, इसलिए उन 12 गांवों की जागीर पर वो शासन करते थे। बटा हुआ था सारा। ये समय जो लगभग रहा इनके जन्म का, ये रहा संवत 1560 के आसपास। उस समय में राव रतन सिंह जो थे वो मेड़ता के पास पांडुलू नामक एक गांव था जो उनकी जागीर में आता था, वहीं वो निवास करते थे और वहीं मीरा का जन्म हुआ था। बहुत कम अवस्था में ही मीराबाई की माताजी का देहांत हो गया था। मातृहीन शिशु बालिका को दादा राव दूदा ने पाल पोष कर बड़ा किया। बहुत स्नेह करते थे वो मीराबाई को, बहुत लाडली थी, इसलिए अधिकतर समय वो मीराबाई अपने दादा राव दूदा के पास रही। राव दूदा जो थे वो भगवान कृष्ण के, श्रीनाथ जी के, चारभुजानाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे और वहीं से वो संस्कार मीरा में आए। अपने दादा से प्राप्त संस्कारों को लेकर भक्ति के सरोवर में गोते लगाने लगी बाल्यावस्था से ही मीराबाई। वैसे तो बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं कि एक बारात को देखकर उसने जिद की कि मेरी भी शादी कराओ, मेरा भी दूल्हा लाओ, और तब दादा ने कहा भगवान कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके, तेरी शादी तो हो गई, देख तेरे दूल्हा वो बैठे हुए हैं। और वहीं से कहते हैं कि मीरा ने भगवान कृष्ण को अपना आराध्य, अपना पति, अपना परमेश्वर मान लिया। और इस बात की पुष्टि उनके पदों में भी होती है। वे निरंतर कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। या प्रीत पुरातन का भाव उनके पदों में देखने को मिलता है। ये सारी चीजें जो हैं, ये संस्कार भाव में मीरा के मनोमस्तिष्क में घर कर गई और ये भाव आगे धीरे धीरे बढ़ता रहा। समय अपनी गति से चला। राव दूदा समय अवधि को प्राप्त कर स्वर्गलोक सिधार गए। अब संवत 1573 में अक्षय तृतीया के दिन चित्तौड़ के महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ मीरा का विवाह कर दिया गया। मीरा परिणय बंधन में बंध गई, परिणय सूत्र में बंध गई, लेकिन अपने कान्हा को अपने साथ ले जाना नहीं। प्रथम पति तो कान्हा ही है,
मीरा लगातार अपने ससुराल में भी ईश्वर की भक्ति में, कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, लेकिन अपने पातिव्रत धर्म का पालन भी वो करती थी। समय निष्ठुर होता है, समय ने मीरा को भी नहीं छोड़ा। उस परम भक्तिन को भी समय के उस परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा। उनके पति भोजराज एक बीमारी से 5 या 6 साल के वैवाहिक जीवन के बाद स्वर्ग से धार गए। उधर अवस्था पाकर उनके ससुर राणा सांगा का भी स्वर्गवास हो गया। तो उनके छोटे देवर राणा रतन सिंह ने गद्दी संभाली। वो मीरा के प्रति बहुत सहिष्णु थे। मीरा सब कुछ भूलकर अब हरि आराधना में लीन हो गई थी। अब वो साधु संतों की मंडली के साथ संकीर्तन करने लगी थी और राणा रतन सिंह को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पारिवारिक षड्यंत्रों के तहत राणा रतन सिंह की हत्या कर दी गई और उधर एक युद्ध में उनके मीरा के पिता राव रतन सिंह का भी देहांत हो गया। मीरा अकेली हो गई। अब चित्तौड़ की गद्दी पर षड्यंत्रकारी राणा विक्रमादित्य का अधिकार हुआ और यहीं से दौर शुरू हुआ मीरा के कष्टों का, मीरा की पीड़ा का। जग प्रचलित है, कांटों की सेज बिछाई गई, सांप का पिटारा भेजा गया, विष का प्याला भेजा गया और न जाने क्या क्या अत्याचार हुए, लेकिन मीरा ने उन सारी परीक्षाओं को, सारे पड़ावों को पार किया और अंत में घर छोड़ दिया। पूर्ण रूप से साध्वी के रूप में साधु संगत करती हुई ब्रजमंडल की ओर निकल गई। यहां से मीराबाई का मीराबाई बनने का सफर प्रारंभ होता। राजरानी मीरा से भक्त कवित्री मीरा बनने का सफर यहां से शुरू होता है और धीरे धीरे देशाटन करती हुई, सारे कष्टों को भोगती हुई मीरा ब्रज की ओर बढ़ने लगी। इतिहास प्रसिद्ध है कि तुलसीदास, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु ये समकालीन थे और प्रमाण मिलते हैं, प्रामाणिक रूप से कहा जा सकता है कि तुलसीदास और मीराबाई में खतो किताबत पत्रों का आदान प्रदान भी होता था, विचार विमर्श भी पत्रों के माध्यम से होता था। इधर चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव ब्रजमंडल में बहुत ज्यादा था। घूमते घूमते मीरा ब्रजमंडल में आ गई थी, लेकिन कभी चैतन्य महाप्रभु से भेंट उनकी नहीं। वे अपनी भक्ति के मार्ग पर चल रही थी, चैतन्य महाप्रभु अपनी भक्ति के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन मीरा चैतन्य के संकीर्तन से प्रभावित हो उस पद्धति में कीर्तन करने लगी थी। यानी चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव मीरा पर, मीरा की काव्य पद्धति पर, मीरा की पदावली पर, काव्य सृजन पर स्पष्ट देखा जाता है। और फिर कीर्तन करने की जो उनकी विधि थी वो चैतन्य महाप्रभु वाली विधि थी। मीरा का भाव बढ़ता गया। उधर कवि रैदास, जिनको मीरा अपना गुरु मानती थी, कभी दोनों एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन मीरा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रैदास मेरे गुरु हैं। मनोभाव से गुरु को स्वीकार कर उन्होंने गुरु के चरणों में पदों के रूप में अपनी भक्ति को आरोपित किया। तो ये सारे जितने भक्त कवि रहे, ये समकालीन कवि एक दूसरे से मिले या नहीं मिले, लेकिन इनका प्रभाव एक दूसरे पर देखा जा सकता है। ये मीरा के से स्पष्ट होता है। अब बात आती है मीरा की रचनाओं की। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद औजा ने राग गोविंद नामक इनकी रचना मानी है। वहीं मिश्र बंधुओं ने राग सोरठा पद श्रृंगार नामक एक जो फुटकर ग्रंथ मिला है उसे मीरा का ग्रंथ माना है, मीरा की रचना मानी है। लेकिन समाज में फैले हुए बहुत सारे इनके पद
जो श्रुति परंपरा में चल रहे थे वो भी इनके साहित्य की श्रेणी में आते हैं और इनके संकलन को मीरा पदावली के नाम से डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल ने संकलित कर दिया था। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे मीरा पदावली के रूप में इनके पद देखने को मिलते हैं। भक्ति के स्वरूप की जहां तक बात करें तो मीरा का भक्ति स्वरूप जो है वो कांता भाव की भक्ति से था। मीरा ने सदैव कृष्ण को पति रूप में देखा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, या मेरी उनकी प्रीत पुरानी उन बिन पलन रहूना, या वे कहती हैं पूर्व जन्म की प्रीति पुरानी सो क्यों कछु कहूना। तो ये प्रेम की पुरातन, एक तो पूर्व जन्म का भाव, दूसरा पुरातन प्रीति के प्रभाव से प्रेरित हो कांता भाव की भक्ति में मीरा सदा लगी रही। इनका कोई भी पद आप उठाकर देख लीजिए, अंत में मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मतलब इसके अलावा उनके जीवन में कुछ है ही नहीं। ये इनका अंतिम सत्य है मीरा का। उन्होंने कभी गोपाल को शून्य महल में देखा, कभी उन्होंने सेज सुखरमणा के रूप में देखा, तो कभी गोपियों के साथ ब्रज की खोरियों में गलियों में रास रचाते हुए अपने आप को उनके साथ शामिल करते हुए देखा। प्रतिक्षण प्रतिपल मीरा जो है वो कृष्ण के साथ अपने आप को देखती हैं। कृष्ण से विलग होकर वो नहीं चलती हैं, कृष्ण से विलग उनकी कोई परंपरा नहीं है। और यही कारण है कि चैतन्य महाप्रभु की जो संकीर्तन की पद्धति थी वो उसी पद्धति के तहत आती है और मीरा पर उसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं मीरा के काव्य साधना की। तो मीरा के काव्य में जो पद मिलते हैं वो विभिन्न प्रभावों के, विभिन्न भावों के पद देखने को मिलते हैं। उसको अगर हम कैटेगराइज करें तो बहुत सारी निकलती है, लेकिन मैंने कुछ प्रमुख उनकी श्रृंखलाएं देखी हैं तो मैं उनका वर्णन कर रहा हूं। जैसे जीवन संबंधित पद उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, रूप लीला संबंधित पद उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, प्रकृति का वर्णन तो अद्वितीय है उनका, जैसे प्रकृति के साथ बैठकर ही वो अपने पदों की रचना करती हैं। रहस्य भाव से प्रेरित उनके पद बहुत देखने को मिलते हैं। दर्शन तो उनके पदों में भरा पड़ा है, एक अलग तरीके का दर्शन मीरा में दिखाई देता है। और अंत में उनके जो प्रमुख पद हैं जिनके कारण मीरा की पहचान है वो है विरह भाव के पद। मीरा का साहित्य विरह का साहित्य, कभी मिले नहीं, लेकिन मिलने की आस और मिलने की उत्कंठा कभी मीरा ने छोड़ी नहीं। तो वो भाव मीरा के पदों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अगर हम मीरा की शैली की बात करें तो मीरा की काव्य शैली तत्कालीन अन्य कवियों से कुछ भिन्न और सरल थी। मीरा ने भाव प्रधान प्रबंधात्मक काव्य शैली को अपनाया। उन्होंने मुक्तक शैली में भी पद रचनाएं की हैं, मुक्तक शैली में भी उनके पद देखने को मिलते हैं। रस का विशेष उन्होंने ध्यान रखा है, छंद अलंकार का उनके साहित्य में विशेष ध्यान रखा गया है, लेकिन कहीं से प्रयास आरोपित नहीं होते, सहज भाव में प्रवाहित होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मीरा की भाषा की अगर बात करते हैं तो मीरा चूंकि राजस्थान की रहने वाली थी तो प्रमुख रूप से इनकी राजस्थानी भाषा तो थी ही थी। इसके अलावा चूंकि राजस्थान के उस हिस्से से मीरा बिलोंग करती हैं जो गुजरात से नजदीक था, और फिर गुजरात में इन्होंने काफी भ्रमण भी किया, देशाटन भी किया, तो गुजराती भाषा का प्रभाव भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। फिर मीरा बहुत लंबे समय तक ब्रजमंडल में भी रही तो ब्रज का प्रभाव भी इनकी भाषा में अनायास समाहित हो जाता है। ब्रज से लेकर द्वारिका तक मीरा का सफर रहा है। इस सफर में तीनों भाषाओं को लेकर मीरा आगे बढ़ी है और तीनों भाषाओं में समान दक्षता के साथ तीनों भाषाओं का एक साथ प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी पद रचना की है। और यही कारण रहा है कि मीरा का साहित्य जो है सरल, श्रेष्ठ, उच्च कोटि का साहित्य माना जाता है। भक्त कवित्री प्रातः स्मरणीय प्रथम पूज्या माता मीरा बाई के चरणों में
सादर नमन करते हुए हम भारत के इस गौरव को, राजस्थान की माटी की इस परम श्रेष्ठ गौरव को नमन करते हैं।